Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So let's see what the first question says. In figure 6.28, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. So what we have to do is just so simple. All we have to find x and y and then we have to show that AB is parallel to CD. For showing that AB is parallel to CD, we can just do a simple thing. We can just prove that the alternate angles are equal. So first let's find the x and y. So when we see the figure, we see that 50 degree and x are linear pair. 50 degree और x linear pair है और लीनियर पेयर की ये खासियत होती है, ये लाइन बना रहे हैं तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी 50 प्लस x है 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर उस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो 50 डिग्री प्लस x है 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो फिर x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है 130 डिग्री। अब जब हमें x पता चल चुका है तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो है एंगल 130 डिग्री, इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट में है y, तो y और 130 डिग्री इक्वल है, यानी y इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो अब हम देखेंगे कि ये जो x है x इक्वल्स टू y है, ये भी 130 डिग्री और ये भी 130 डिग्री, और हम देखें तो ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स सिर्फ पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो in figure 6.29, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and y is to z is equal to 3 is to 7, find x। यानी ये फिगर है, तीन लाइन्स है AB, CD और EF। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है उनके पास से, तो तीन एंगल्स बना रहा है x, y, z, और तीनों की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमें बस एक हिंट दिया गया है कि y इज टू z जो है, यानी y और z का रेशियो है 3:7। तो अभी हमें बताया गया कि y और z 3:7 के रेशियो में है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये y और ये z आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि इस y का कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा और ये और z तो 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब कि y और z का भी सम 180 डिग्री होगा। तो अभी दिया है कि 3:7 है रेशियो, तो इसीलिए हम मानते हैं कि y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू 7a है। दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ये हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 10a की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 180 डिग्री, और फिर a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। फिर हम y के लिए, y की वैल्यू क्या है 3a, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री, और z की वैल्यू है 7a, तो z की वैल्यू हो जाएगी 126 डिग्री। अब x प्लस y इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि x प्लस 54 इक्वल्स टू 180 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। All you have to just do find the values of y and x, then you can easily find the value of x। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है, ये हमें फिगर दिया 6.30, तो इसमें AB और CD पैरेलल है और EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, और GED यानी GED की वैल्यू हमें दी है 126 डिग्री, तो हमें AGE, GEF और FGE फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है, और बीच में हम मानते हैं कि ट्रांसवर्सल ये है GE। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो AGE यानी AGE और GED ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो GED अगर 126 डिग्री है तो AGE भी क्या होगा 126 डिग्री, तो हमें AGE की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं GED, तो GED ये हमने देखा है
कि ये 126 डिग्री है। तो अगर हम इसे देखें तो ये दो एंगल्स से मिलके बना है, एक है GEF और दूसरा है FED। FED की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है और GED की 126 डिग्री। तो इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया तो GEF की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे भी हमें एक फिगर दिया है 6.31। इसमें PQ और ST पैरेलल है। PQR की वैल्यू दी है आपको 110 डिग्री और RST यानी RST की वैल्यू है 130 डिग्री। तो हमें सिंपली क्या करना है, QRS की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके लिए हमें एक हिंट भी दी है कि हम ST से गुजरते हुए एक पैरेलल लाइन बनाए जो कि पॉइंट R पे आए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने R से गुजरती हुई एक UV नाम की पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो मैं लिख दूंगी ST इज पैरेलल टू UV, ST इज पैरेलल टू UV। तो अब जब ये बना है तो ये जो SR है ये एक ट्रांसवर्सल के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो अब ये जो एंगल R है और ये जो एंगल S है ये मिलके बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। तो हमें पता है कि एंगल S की वैल्यू क्या है, 130 डिग्री। तो जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। आगे देखते हैं PQR यानी PQR प्लस QROU इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ये और ये भी मिलके बना रहे 180 डिग्री। तो QRU की वैल्यू भी आ जाएगी 70 डिग्री। फिर ऑटोमेटिकली हमें QRS निकालना है तो हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री, अब 120 डिग्री कहाँ से आया, हमने ये 50 डिग्री और 70 डिग्री को प्लस किया तो यहाँ पे 120 डिग्री आ गया और फिर ऑटोमेटिकली आ गया 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने ये निकाला तो ये कितना आया था 50 डिग्री। फिर हमने ये निकाला तो ये आया था 70 डिग्री, बचा हुआ था ये, तो ये ऑटोमेटिकली हमने माइनस कर दिया तो 60 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। In figure 6.32, if AB is parallel to CD, angle PAPQ equals to 50 degree and PRD equals to 127 degree, find x and y। यानी इस फिगर में ये जो AB है और CD दोनों पैरेलल है। APQ यानी APQ जो है ये वाला एंगल ये 50 डिग्री का है। PRD 127 यानी PRD 127 डिग्री का है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये 127 डिग्री है और ये एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि ये इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 127 डिग्री प्लस ये वाले डिग्री का सम हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आसानी से आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 से माइनस करके y की वैल्यू निकाल लोगे। y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, उसे इक्वेशन में पुट कर आप आसानी से आंसर ला सकते हो। So this was the video for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video.